इसमें एक चीज़ दिया गया है मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी 10 लाख को आप कैसे लिख सकते हैं 10⁻6 के फॉर्मेट में इसको आप लिख सकते हैं। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम, इसकी परिभाषा इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी विलियन के 10⁶ पार्ट्स में उपस्थित पार्ट्स या भाग में उपस्थित विलेय के मूलों की, विलेय के भागों की संख्या, भागों की संख्या, विलेय के भागों की संख्या को विलियन का ppm में सांद्रण कहते हैं। इसे इस तरह से दिखा सकते हैं हम, ppm इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं, यानी ऐसे विलेय के भाग बट्टे, इसमें हम लिख सकते हैं विलियन के भाग, और गुणा हम इसको कर सकते हैं 10⁶ से, क्योंकि ppm जो होता है एक बहुत छोटी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, आप मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 2 ppm NaOH विलियन NaOH सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 ग्राम NaOH 10⁶ ग्राम बिलियन में उपस्थित है, बिलियन में उपस्थित है। इसका मतलब ये है कि 2 ग्राम NaOH जो है 10⁶ ग्राम बिलियन में उपस्थित है। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बात आती है कि इसको आप जो है हम इस तरह से 2 रूपों में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। पहला ppm एज W/W। पहले हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, W/W के तौर पर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, हम लिखेंगे कि विलेय का द्रव्यमान, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 10⁶ से, 10⁶ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे हम कहें कि WA अपॉन, हम इसको लिख सकते हैं WB इंटू 10⁶, ऐसे लिखेंगे। लेकिन ये जो है, हाँ, ये मास ऑफ सोल्यूट हो गया, ये मास ऑफ सोल्यूशन हो गया, ये मास ऑफ सोल्यूशन इसको लिख सकते हैं B, हाँ, मास ऑफ सोल्यूशन इसको आप लिख सकते हैं, B इज द मास ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि मास ऑफ सोल्यूशन, B जो है हमारा मास ऑफ सोल्यूशन है। एक तरीके से तो इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है। दूसरे तरीके से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, यानी ppm एज V/V, यानी वॉल्यूम के टर्म्स में। ये तो मास के टर्म्स में था, मास ऑफ सोल्यूट, इसमें हमने लिखा मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूशन। अब मास ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे क्या होता है, सोल्यूट प्लस, ये हमारा क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा, यानी विलेय और विलायक को जोड़ करके द्रव्यमान आएगा। यहाँ पर ppm एस V/V, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, यानी ppm इज इक्वल टू, यानी विलेय का आयतन हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन होगा बट्टे हो जाएगा विलियन का आयतन अपॉन विलियन का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁶। इसको भी 10⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग जो हैं 2 टर्म्स में इसको यूज कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि 4 ग्राम NaOH को, NaOH 4 ग्राम NaOH 1000 ग्राम विलियन में उपस्थित है। सांद्रण ppm में
ज्ञात कीजिए, है ना। 4 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द कंसंट्रेशन इन ppm। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये भी ग्राम में दिया गया है और ये भी आपको ग्राम में दिया गया है, यानी ये हमारे पास W/W है। तो ppm में हम इसको कैसे लिखेंगे, ppm इज इक्वल टू, यानी हमारे पास क्या है कि मॉस ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट ये है हमारा, सॉल्वेंट ये है, तो मॉस ऑफ सोल्यूट जैसे मॉस ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉस ऑफ सॉल्वेंट, मॉस ऑफ सॉल्यूशन, मॉस ऑफ सॉल्यूशन, मॉस ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, यानी विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा 10⁶। तो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया, 4, और इसका सॉल्यूशन का विलयन का कितना दे रखा है, 1000 गुणा 10⁶। ये 10⁻³ हो गया, ऊपर चला गया, माइनस हो गया, तो कितना बच गया, 4 गुणा 10⁻³ ppm। ये तो है, ये 3 हो गए, 10⁻³ हुआ, 10⁻³ जो ऊपर चली जाएगी माइनस हो जाएगा, 6 में से 3 घटा 3। एक विलयन की सांद्रता 1.25 ग्राम पर लीटर है, इसे ppm में बदलिए। ग्राम पर लीटर यानी W/V, तो ये W/V के फॉर्मेट में है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फार्मूला याद रखेंगे, वो फार्मूला होगा हमारा 1 मिलीग्राम पर लीटर इक्वल टू 1 ppm। इसको हम याद रखेंगे, ये हमको याद रखना पड़ेगा कि 1 मिलीग्राम पर लीटर इक्वल टू 1 ppm। तो यहाँ से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास है 1.25 मिलीग्राम पर लीटर है हमारे पास। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1.25 को 1.25 गुणा 1000 मिलीग्राम अपॉन लीटर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 1250 मिलीग्राम पर लीटर। तो हमारे पास क्या है, 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 1 ppm, तो 1250 मिलीग्राम अपॉन पर लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1250 ppm। इस तरीके से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर ग्राम्स है, किलोग्राम है, इसको फिर हमें मिलीग्राम में ही चेंज करना पड़ेगा और इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। यानी जैसे मान लीजिए ये दे रखा है, तो ये मिलीग्राम में ही होगा, ये लीटर में ही होगा। यानी हमारे पास जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को हमको लीटर में चेंज करना है, और यहाँ जो है आपको उसको मिलीग्राम में चेंज करना पड़ेगा। इधर इसको मिलीग्राम में चेंज करेंगे, है ना, और जो हमारे पास मास होगा उस मास को आप मिलीग्राम में चेंज करिए, और देन आप जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक विलयन की सांद्रता 0.5 मिलीग्राम पर ml है, इसे ppm में बदलिए। चेंज 0.5 मिलीग्राम पर मिलीलीटर टू ppm। तो जैसे कि हमको मालूम है, इसको हम कैसे हल करेंगे, जैसे कि हमको मालूम है कि 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 1 ppm। क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन जो है आपका W/V के फॉर्मेट में है, W/V है, तो इसको इसी तरीके से हमको सॉल्व करता है। तो हमें क्या करना है, इस मिलीलीटर को आपको किस में चेंज करना है, लीटर में, इसको लीटर में चेंज कर देना है। तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000, है ना। इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1/1000 इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। ये हो गया आपका, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन आपको दिया गया है, कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.5 मिलीग्राम अपॉन क्या है, मिलीलीटर है, 1 मिलीलीटर है ना, मिलीलीटर है, इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 0.5 अपॉन 10⁻³ मिलीलीटर, 10⁻³ मिलीलीटर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.5 इंटू 10⁻³ मिलीलीटर, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 500 ppm। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के भी सवाल होते हैं, उनको हम इस तरह से करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है डायरेक्ट फार्मूले के जरिए हम उसको यूज कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमको, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए ppm में हमको ये दिया गया है, सपोज मैं इसको WA मान लूँ अपॉन यहाँ पे WB मान लेते हैं, इसको 10⁶, यानी ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है और WB जो है सॉल्यूशन के मॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसका मॉस है, सॉल्यूशन का मॉस है, और ये सॉल्यूट का मॉस है। तो कभी कभी क्या पूछा जा सकता है कि ये वैल्यू आपको दी सकती है और ये वैल्यू निकालने के लिए दी जा सकती है। तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।